नमस्कार किसान भाइयों, आपके हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता है, गेहूं की फसल को बोए हुए 60 से 70 दिन हो चुके हैं। तो किसान भाइयों, इस समय जो मौसम चल रहा है अधिक सर्दियों का, इस मौसम में गेहूं की फसल में कई तरह की कमियां देखने को मिल रही है। और हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा पानी देने तक ही अपनी फसल की अच्छे से देखभाल करते हैं। उसके बाद सिर्फ वह फिर सिंचाई पर ही अधिक ध्यान देते हैं। फसल में जो कमियां होती है उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि इस समय हमारी फसल धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है और लास्ट में भाइयों वो अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती है। किसान भाइयों, हमें अपनी फसल का बूटिंग स्टेज से लेके और जब तक बालियों में दाने न भर जाए तब तक हमें अपनी फसल का अच्छे से ध्यान रखना है, उसकी अच्छे से देखभाल करनी है। तो भाइयों, अब हम बताएंगे कि हमें अपनी फसल का इस टाइम कैसे ध्यान रखना है। किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हमने अपनी फसल में जरूरत के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर या और दूसरे पोषक तत्वों का प्रयोग किया है तो किसान भाइयों आपको और कुछ प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। इस मौसम में धूप कम निकलती है तो बिना धूप के हमारी फसल पूरी मात्रा में जमीन से पोषक तत्वों को नहीं ले पाती है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो जमीन में पड़े पड़े बेकार हो जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी अपने पौधों में इस समय देखने को काफ़ी मात्रा में मिल रही है। जब सर्दियों के मौसम में धूप कम निकलती हो उस टाइम आप पोषक तत्वों को स्प्रे के द्वारा अपनी फसल को दे सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। तो भाइयों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी से। जैसा कि किसान भाइयों आप लोगों को पता है, अब गेहूं में बालियां निकलने की शुरुआत हो चुकी है। कई कई गेहूं के पौधों में तो बालियां निकल चुकी हैं। तो भाइयों, इस समय हमें गेहूं के पौधों को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए। तो भाइयों, इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा जो आप लोगों की गेहूं की फसल में आप प्रयोग करें और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो भाइयों, आप अपनी गेहूं की फसल में एनपीके की स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके के अंदर हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिल जाता है। ये ऑल इन वन का काम करता है। इसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिल जाते हैं। अगर किसान भाइयों इनमें से एक भी पोषक तत्व की कमी होने पर हमारे पौधे का विकास रुक जाता है, जिससे हमारी गेहूं की पैदावार घट सकती है। भाइयों, अब मैं आप लोगों को एनपीके का महत्व बताऊंगा आपकी गेहूं की फसल में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का हमारी फसल के अंदर क्या मेन रोल होता है। तो भाइयों, मैं पहले नाइट्रोजन का महत्व बताता हूं आपकी गेहूं की फसल में। नाइट्रोजन की कमी होने पर पौधे पीले होने लगते हैं। नाइट्रोजन का प्रयोग करने से पौधे में क्लोरोफिन का उत्पादन होता है। पत्तियों का निर्माण करने में ये सबसे ज्यादा सहायक होता है। भाइयों, नाइट्रोजन की मदद से पौधों को आसानी होती है बालियों में दाने बनाने में। तो अब बात करते हैं कि फास्फोरस का क्या रोल होता है हमारे पौधों में। तो भाइयों, पौधों का जो अच्छी तरह से विकास होता है उसमें फास्फोरस का बहुत मेन रोल होता है। यह जड़ों का विकास करता है और भाइयों फास्फोरस की मदद से बालियां दाने से भरी होती हैं। तो भाइयों, अब बात करते हैं पोटास का क्या रोल होता है। गेहूं के पौधों की जड़ें मजबूत हो जाती है, जिससे पौधे गिरने की संभावना कम हो जाती है। पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। फसल जल्दी पककर तैयार हो जाती है। गेहूं के दाने ठोस व चमकदार होते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें अपने गेहूं में कौन सी स्प्रे कब करनी है। तो भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल को 60 से 70 दिन हो गए हैं और आपकी गेहूं की फसल बूटिंग स्टेज पर है या बालियां अभी नली के अंदर है, तो आप एनपीके 005234 की स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, ये 1 किलोग्राम का पैक होता है और इसमें 52% फास्फोरस होता है और 34% इसमें पोटास होता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं बालियां निकलने के बाद हमें कौन से एनपीके का छिड़काव करना चाहिए अपने खेत में। तो भाइयों, बालियां निकलने के बाद हमें एनपीके 0050 का उपयोग करना है अपने खेतों में। यदि किसान भाइयों आप सही तरीके से एनपीके का उपयोग करते हैं तो आपकी फसल में आपको पूरा लाभ देखने को मिलेगा। जो गेहूं में कलियां हैं वो फूटने लगेगी, साथ ही में अच्छी पैदावार होगी, क्योंकि जिस समय फसल को खाद की ज़्यादा जरूरत होती है उसी के अनुरूप एनपीके बनाए गए हैं। भाइयों, आप अपनी फसल में एनपीके के साथ बोरोन को मिलाकर स्प्रे करते हैं तो आपको दुगना फायदा देखने को मिलेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूं। अगर आपको बोरोन की कमी पहचाननी है अपनी फसलों में तो आप आसानी से पहचान सकते हो। तो भाइयों, बोरोन की कमी से गेहूं के जो पत्ते हैं वो गोल होकर लिपट जाते हैं और पत्तियां हल्की किनारे से कटी हुई दिखाई देने लग जाती है। अगर आपकी फसल में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वह बोरोन की कमी से होते हैं। तो अब बताऊंगा आपको बोरोन के फायदे।
अगर किसान भाइयों आपने अपनी फसल में बोरोन का प्रयोग किया है तो आपकी फसल में फूलों से फल बनने की प्रक्रिया तेज कर देगा बोरोन, क्योंकि बोरोन पोलिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बोरोन दानों में चमक को बढ़ा देता है और फूलों को झड़ने से रोकता है। बोरोन का इस्तेमाल करने के बाद गेहूं में बालियां खाली नहीं रहती है, बल्कि बालियां दानों से पूरी भरी हुई रहती है, जिससे किसानों की पैदावार भी बढ़ जाती है। दोस्तों, आपको अपने खेतों में बोरोन की कमी दिख रही है तो उसके लिए आप बोरोन 20% वाला ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें कितनी मात्रा में बोरोन प्लस एनपीके लेना है। आपको एनपीके लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और भाइयों, आपको बोरोन लेना है 20% वाला 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करनी है, जिसमें आपको मात्रा लेनी है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। मतलब आप अगर 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो 100 ग्राम बोरोन का इस्तेमाल आपको करना है। दोस्तों, इस स्प्रे के बाद आपकी फसल में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है मेनली। और भाइयों, बोरोन की मदद से आपके गेहूं की फसल की सभी बालियां दानों से भरी हुई होंगी और दानों में वजन भी बढ़ जाएगा, जिससे किसान का उत्पादन बढ़ेगा और किसान अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। तो भाइयों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार।